गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। नरेंद्र भाई मोबाइल का आवाज बंद कर लेना अपनी। भाई जी आवाज बंद कर लेना अपने मोबाइल की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जीव यानी हम, एक एक शब्द ध्यान देना। ये जीव यानी कि आप और हम लोग अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं और शरीर ही वही रहता है। देखो कमाल की चीज, जब हम नरक में गए होंगे तो भी हम आत्मा थे, जब हम स्वर्ग में गए तो भी हम आत्मा थे। तो 84 लाख योनियों से ये छुटकारा कैसे मिलता है? ये जो 84 लाख योनियों में जीव जाता है, केवल शरीर बदलता है, शरीर ही नहीं बदलता। वही सेल, वही आत्मा कुत्ते के शरीर में, वही आत्मा गधे के शरीर में, वही आत्मा हमारे शरीर में। आत्मा नहीं बदलती। 84 लाख की योनियां बदल जाती हैं, स्वर्ग नरक बदल जाते हैं। वो स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता। आत्मा जिस शरीर में जाती है उससे लिप्त नहीं होती। आप और हम लोगों को आत्मिक प्रेम का मतलब आत्मज्ञान का होना। देह मर सकता है, आत्मा का प्रेम अमर होता है, आत्मा का प्रेम नहीं मरता। अब आपने अपने गुरु से प्रेम किया, देह मान के किया था तो मरेगा गुरु। और अगर आपने आत्मज्ञान हो गया, आत्मा मान के प्रेम किया तो आप भी अमर और गुरु तो अमर है ही। तो कहने का तात्पर्य आत्मा कहीं नहीं फंसती। अगर वो लिप्त हो जाए, फंस जाए, फिर 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूं। जन्मना और मरना ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। जन्मना और मरना ये शरीर का धर्म है। अब नोट कर लो, आप और हम लोग शरीर का धर्म क्या समझते हैं और आत्मा का धर्म क्या समझते हैं। ये शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि
और अनंत है। यानी अनादि माने जब से भगवान तब से हम, और अनंत माने ना कभी भगवान मर सकते ना कभी हम मर सकते। तो जिसके अंतर्गत अपने शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर भी हम नहीं बदलते, वो के वो रहते हैं। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता, ध्यान से सुनो, अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नहीं बदलती, जो कि त्यों रहती है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये 84 लाख योनियों में कोई पहले बार नहीं आए हैं। आप सब लोग मनुष्य शरीर में अनंत बार आ चुके हैं। आप हम लोग अनंत बार आ चुके हैं। अब इन बातों को आप जितनी सरलता से, सहजता से समझ लेंगे, कल्याण हो जाएगा। माना हुआ संग टिकता नहीं। जैसे हम परिवार में कहते हैं हम पिताजी के साथ रहते हैं, ये संग टिकेगा नहीं, टेम्परेरी संग है। पति पत्नी का संग टेम्परेरी है, बाप बेटे का संग टेम्परेरी है, ये टिकेगा नहीं। पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। एक शरीर से छूटे, यहाँ नई मम्मी पापा, वहाँ नए मम्मी पापा, हर जन्म में नया परिवार। अगर नया संग ना पकड़ें तो मुक्ति हो जाए, असंगता हो जाए, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध हो जाए। इसी के लिए भगवान ने, और मैंने आपसे कहा अभी तो 13वें श्लोक पे हैं, अभी तो आगे आगे यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम जीवों के अंदर बैठाना चाहते हैं, कूट कूट कर बैठाना चाहते हैं। क्या आप अपने को देह मत मानो, देही हो, देह मिला हुआ है। ये नौका है, ये रथ है, ये एक दिन छोड़ना है, खाली करना है, ये धर्मशाला है। तो अनित्य वस्तु, एक नित्य वस्तु, एक अनित्य वस्तु, शरीर आदि को लेकर जो व्यक्ति दुख मनाता है, शोक करता है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान आगे क्या कहते हैं वह हम आपको 14वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। देखिए 3 दिन हो गए, 2.5 दिन के अंदर जाकर के 13वां श्लोक आप और हम लोग समझ पाए हैं, और वो भी मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्रश्न ना करें तो इसका मतलब मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया है। अब भगवान 14वें श्लोक में और इससे ज़्यादा गहरी बात बताने जा रहे हैं। कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय क्या कहा? जड़ पदार्थ। अब आप देखो, आपकी कोई इंद्रिय, ये पंचमहाभूत का शरीर है, पंचमहाभूत की इंद्रियां हैं, 5 प्रकार के संसार में खिलौने हैं, वो जड़ में ही प्रेम करेगा। आंख, आत्मा की आंख होगी तो परमात्मा का दर्शन करेगी। मूर्ति में भी भगवान नजर आएंगे, भाव में भी भगवान नजर आएंगे।
और शरीर का ज्ञान होगा तो केवल मूर्ति में बैठे हुए, खड़े हुए, और आत्मज्ञान हो गया तो उसी मूर्ति में खाते हुए, नाचते हुए, बोलते हुए, ये आपकी आत्मा का भाव होगा। तो कहते हैं, हे कुंती नंदन, शरीरों के विषय जड़ पदार्थ हैं, तो इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। अब आप सोचिएगा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां या तो सुख देती हैं या दुख देती हैं। ये आने जाने वाले और अनित्य हैं। अभी कोई हमें मिला, हमें सुख हुआ, वो गया, हमें दुख हुआ। मुझे आप बता दीजिए, ऐसा कोई सुख आपको और हमको अब तक मिला हो जो मिला और छूटा ना हो। बचपन मिला, छूट गया, जवानी आई, चली गई, ये बुढ़ापा भी चला जाएगा। माँ बाप आए, चले गए, दादा दादी आए, चले गए। तो इसका मतलब जिसका संयोग और जिसका वियोग होता है, वो सब संबंध शरीर के और इंद्रियों के हैं। और भगवान क्या कहते हैं, हे भरत वंशोधक अर्जुन, उनको तुम सहन करो। क्या मतलब? अर्जुन के मन में शंका है कि मैं इनको मारूंगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मतलब मैं कई बार सोचता हूं, ये कौन मूर्ख हैं जो अनाथ और विधवा शब्द बना दिया। परम पति, परम पिता हर जीव के अंदर रहता है। कभी कोई बच्चा अनाथ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा सदा साथ रहता है। कोई स्त्री आज तक विधवा नहीं हुई, क्यों? उसके अंदर परम पति सदा विद्यमान रहता है। लेकिन ये अंधों का समाज है, यहाँ अपनी इच्छा से ये शब्द बोल दिए जाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और गहराई से समझिएगा। अब यहाँ हम लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि 14वें और 15वें श्लोक जो भी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आगे 16वें और 17वें यानी 30वें श्लोक तक, अब ध्यान से सुनो, 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक कमाल है। भगवान की भी कितना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं, अगर किसी ने ये गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान करना चाहा तो करा के रहूंगा। जैसे डॉक्टर रोग मिटाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही भगवान अर्जुन के माध्यम से आप और हम सब लोगों का ये अज्ञान, देह का और देही का, शरीर का शरीरी का, चेतन का अचेतन का, सत्य का असत्य का, अजन्मा का अमर का, ये मिटाना चाहते हैं भगवान। यानी अब देखिएगा 30वें श्लोक तक, अभी तो 14वां श्लोक है, आगे आगे इन्हीं श्लोकों में आपको बहुत कुछ, इन्हीं बातों को धीरे धीरे आपको भी समझ आने लगेगा। अब आप कहेंगे हम नर्सरी की क्लास में गए, वहां पर हमने ABCD पढ़ा। मीना जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हमने नर्सरी के क्लास में गए, हालांकि उस समय हमारे टाइम पे तो नर्सरी में ABCD नहीं सिखाया जाता था, नर्सरी होती ही नहीं थी, सीधी पहली क्लास होती थी। लेकिन आज बच्चे जो नर्सरी में जाते हैं, उन्हें ABCD
वो 26 अक्षर, वो पीएचडी कर ले, एमए कर ले, आईएएस बन जाए, वहां तक काम करते हैं। इसी प्रकार भगवान 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को किसी प्रकार हमारी अज्ञानता मिट जाए, हमारा भ्रम मिट जाए, हमारा मन अंधकार से प्रकाश की ओर चलने लग जाए। ना मोह पाप है, ना ममता पाप है, ना आसक्ति पाप है। ये बड़ी विचित्र बात है। जबकि रामचरितमानस में ये कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। तो क्या वो गलत कहा? बिल्कुल गलत नहीं कहा। मोह क्या मान के किया गया? वो पाप है। आप किसी से मोह करो, उसमें परमात्मा को देख के करो, आत्मा को मान के करो, तो दिव्य प्रेम है, परम प्रेम है, नहीं मरने वाला प्रेम है। करोगे प्रेम देह से ही। अगर कोई माता, अब ध्यान से सुनो, कोई गुरु अपने शिष्य को प्रेम कर रहा हो तो किससे करेगा? मानेगा, आत्मा करेगा तो शरीर से ही। अगर कुछ शब्द बोलेगा तो शरीर के मुख से बोलेगा और उसका सुनने वाले का कान सुनेगा, लेकिन दोनों का भाव आत्मा का रहना चाहिए। वो परम प्रेम है। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, तो कहने का तात्पर्य है जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों में नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन को कहा ऐसा कोई काल नहीं था कि अर्जुन तू नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। पहले भी ये तेरे जिनको तू कह रहा है मैं मारूंगा नहीं, ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। मैं भी पहले था, तू भी पहले था और आगे भी हम रहेंगे। ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया भगवान ने अपने को भी। मैं भी पहले था, मैं भी अब हूँ, मैं भी आगे रहूँगा। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृतिक पदार्थ अनित्य और विनाशी हैं। शरीर विनाशी है, संसार की प्रत्येक वस्तु विनाशी है। परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान यहाँ पर अब नई बात बताने जा रहे हैं, जो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? नित्य तत्व से, आत्मज्ञान से। नित्य तत्व क्या मतलब? 3 तत्व मैंने आपको बताए नित्य हैं। एक जीव मैं, एक ब्रह्म परमात्मा और एक माया संसार प्रकृति। ये 3 तत्व सदा से हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं, कोई बना सकता नहीं, यहाँ तक कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन भगवान जीव पर और माया पर शासन करते हैं। क्यों? ये भगवान की शक्तियाँ हैं। इसलिए मैंने आपसे एक दिन ये भी कहा था, कभी ये प्रयत्न ना करें कि मैं माया को समाप्त कर दूंगा। कोई समाप्त नहीं कर सकता, माया को कोई मार नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, नित्य तत्व से देह आदि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने का कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू मरने मारने वाला नहीं है, तू मिटने वाला नहीं है। तो कहते हैं जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा दिया। इस देह में हरि मिलत हैं। पहले आत्मज्ञान तो हो जाए तभी तो हरि मिलेंगे।
ध्यान दो, गुरुजी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, बिल्कुल ठीक। हमने गुरुजी से पूछा नहीं, हमने समझ लिया कि देह तो हमें मिला हुआ है, तो उनके हिसाब से तो आप परमात्मा भी मिला हुआ है हमारे को। लेकिन हमने गुरु से पूछा क्या कि देह तो हमें मिला हुआ है, परमात्मा कैसे मिलेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।